नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, एक इंडियन मीडिया लेटेस्ट का एक वीडियो बड़ा मुझे शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अरे सर, आपने इस पर तो रिएक्शन दिया है नहीं, कुछ मौलवियों का कारनामा है। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसा क्या होगा पाकिस्तानी मौलवियों का। तो टाइटल देखा मैंने, नीता अंबानी शॉक टू सी द इग्नोरेंट एक्ट्स ऑफ मौलवीज। अच्छा, चलिए भाई, देखते हैं, मजे लेते हैं भाई। एमबीबीएस का मतलब बताओ। एमबीबीएस इसका मतलब मियां बीवी बच्चों समेत। एमबीबीएफ मियाँ बीवी फादर समेत। एमबीबीएफ का मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। अक्सर मैं अपने वीडियो में पाकिस्तान के लोगों की जहालत दिखाता हूँ। हाँ भाई हाँ। आज मैं तुमको हमारे हिंदुस्तान में भी है करीब 20% के करीब है जिनके अंदर भी जहालत कूट कूट के भरी पड़ी है। आप हमें बताइए ना। और कुछ भाई हमेशा कमेंट करके जाते हैं भाई पाकिस्तान को छोड़ो, हमारे इंडिया में बहुत पड़े, उनको भी दिखाया करो। तो शुरुआत इनसे कीजिए आप। भाई ये जियो को हम लोग बाइकआउट करे गए और एयरटेल में जो है शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, एयरटेल में हम लोगों ने सिम पोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि जियो की जो हेड है नीता अंबानी मैडम, ठीक है, उन्होंने जो है एक ट्विटर पे ट्वीट किया था क्या कि ये एनआरसी सीएए जो है उसके खिलाफ उन्होंने उसको सपोर्ट किया है और कहा है कि जितने लोग जो है 3-4 हजार कुत्ते रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। मतलब कि इन लोगों ने अपने आप को कुत्ता मान लिया है। हम जो है एनआरसी सीएए को सपोर्ट करते हैं बोल के उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, इसीलिए हम लोगों ने जियो को बाइकआउट किया और एयरटेल को हासिल किया है। अरे तुम्हारे सिम पोर्ट कराने से मुकेश अंबानी कंगाल हो जाएगा भाई, रोड पे आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। मत करो भाई, ऐसा मत करो। आप तमाम हजरात से जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जो हिंदुस्तानी वतनी है, वतन से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि जियो को बाइकआउट करे और एयरटेल को हासिल करे या फिर कोई और सिम में पोर्ट कराए, जियो को बाइकआउट करे। इसीलिए देश में से मदरसे बैन होने चाहिए। वाह भाई वाह, पूरी तरीके से मदरसा नाम की कोई चिड़िया नहीं उड़नी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ तो हमारा मुल्क सेकुलर है और दूसरी तरफ इनको धर्म के नाम पे चंदा दिए जा रही है सरकार, वो भी टैक्स पेयर का पैसा दिए जा रही है और मंदिरों से पैसा लिए जा रही है। मतलब इतना दोगला व्यवहार हिंदुओं के साथ में हिंदुओं के मुल्क में हो रहा है। खैर, कॉमेडी पे आते हैं। हिंदुस्तान के कानून को, आइन को, दस्तूर को बचाने की एक छोटी सी जंग हमने शुरू करी है। बस कर भाई, बस कर। अंबानी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा क्या? इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे। जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक। बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह अजीज, आप तमाम हजरात भी जो है जरूर कोशिश करें और जो है जियो को बाइकआउट करें। आप हजरात जितने घरों में है सबके जियो को बाइकआउट करें, जियो को बंद कराए, दूसरी सिम में पोर्ट कराए इंशाल्लाह अजीज। ये मैसेज जो है आगे फॉरवर्ड करे, दूसरों को भेजे ताकि उम्मत बेदार हो और जियो को बाइकआउट करे। ये कदम है हमने शुरू किया। हम लोग जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने का ये एक पहला कदम जो हमने उठाया है। इंशाअल्लाह अजीज आगे ये फॉरवर्ड जरूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीता अंबानी का कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। जो भी ट्विटर पे नीता अंबानी के नाम से चलाए जाते हैं सब फेक है, सब फेक है, सब नकली है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो नीता अंबानी ने बात भी कही है तो भाई तुम 10-15 सिम पोर्ट करवा के क्या उखाड़ लोगे उनका? बात तो सही है। अगर इनमें बुद्धि होती तो ये ऐसी हरकतें करते। 4 सिम पोर्ट करा के धीरू भाई अंबानी वो रोड पे लाएंगे। गजब जाहिल लोग है भाई, गजब जाहिल लोग है। भारत को ये याद रखना चाहिए। अच्छा, इस तरह के बाइकआउट ना जरूरी है। पता है क्यों? इससे असली चेहरा दिखता है, असली बात पता चलती है। अब वो ट्विटर पे एक लड़का, इंडिया का ही लड़का था, मुसलमान बच्चा था बेचारा, मुझे लगता है 10-12 साल का रहा होगा। अब वो जो ज्ञान दे रहा था एंटी इंडिया और हिंदू और मुसलमान और ये वो, तो मैंने सुना उसको, मैंने कहा यार सही है कि इंटरनेट आ गया है, सही है कि ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। असल मकसद सबको क्लियर होना चाहिए, हमें भी क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या मकसद है। और मैं बता रहा हूं, देखिए, जिस किसी को भी लगता है ना, जिस किसी को भी ये फील होता है कि हम लोग भारत को ऐसा बना देंगे, हम लोग भारत को वैसा बना देंगे, हम लोग इस्लामिक देश बना देंगे, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखो बंधुओं, शांति से, ठंडे होकर, कभी आराम से एकांत में बैठकर सोचना मैं क्या क्या बोल रहा हूं।
एक बात बताओ, जब इस देश पर मुसलमानों का शासन था, मुगल थे, मुगल से पहले भी मुसलमान थे, जब पूरी ताकत तुम्हारे पास थी, जब पूरे देश का तंत्र तुम्हारे पास था, तुम्हारे कब्जे में था, पैसा था, पावर थी, सब कुछ था, लेकिन तब भी तुम लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाए। अच्छा, बहुतों को मिर्च लगेगी मेरी बात से, तो लगे भाई, क्यों नहीं बना इस्लामिक राष्ट्र? कभी सोचा है? और ये कभी नहीं बनेगा, ये मैं आज बता रहा हूं। हिंदू हैं इसलिए नहीं बनेगा। तुम लोग जाकर इतिहास पढ़ो कि जब पहली बार मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया, जब वहां से इस्लाम शुरू हुआ, तो कहते हो ना मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था। खैर उससे पहले भी आ चुके थे, खैर वो अलग बात है। लेकिन वहां से दिल्ली तक इस्लाम को आने में 550 साल लगे हैं। इस पॉइंट को तुम लोग नजरअंदाज कर जाते हो। कभी सोचा है कि क्यों सिंध से दिल्ली तक दूरी ज्यादा नहीं है? सिंध से दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 550 साल क्यों लग गए इस्लाम को यहां तक आने में? इसका जवाब ढूंढना मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हिंदू जानते हैं कि इसका जवाब क्या है, मुसलमान भी जानते हैं इसका जवाब क्या है, लेकिन जिन मुसलमानों को यह बात नहीं पता है, आप जाकर इतिहास पढ़िए कि ऐसा क्यों हुआ कि सिंध से दिल्ली तक इस्लाम को आने में 550 साल लगे। ये सोचिएगा कभी। और क्यों जब मुगलों का देश पर शासन था या उसके पहले मुसलमान शासक थे, वो क्यों इस देश को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाए? हिंदू को जो आप समझते हो ना, बेसिकली हिंदू नहीं, सनातन को जो आप समझते हो, सनातन आप नहीं जानते। इस मिट्टी में रहने वाले सब सनातनी, इंक्लूडिंग यू, सारे सनातनी हैं। और हमने सबको वेलकम किया। पता है क्यों? क्योंकि सनातन कहता है कि ईश्वर तो एक ही है, उसको पाने के तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं। जो ईसाई हैं वो अपने रास्ते चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, जो सिख हैं वो अपने रास्ते चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, जो जैन हैं वो अपने रास्ते चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, जो सनातनी हैं वो अपने रास्ते चलकर, जो हिंदू जिसे कहते हैं, वो प्राप्त करते हैं, जो मुसलमान हैं वो अपने रास्ते चलकर अपने ईश्वर को प्राप्त करते हैं। यह कॉन्सेप्ट इस धरती का है। आप किसी को भी मानने वाले हो, क्या आपको यह कॉन्सेप्ट किसी और देश में मिलता है? आप इस्लामिक देश में जाएंगे, आप अगर अपने मैं हिंदू हूं और मैं रोड पर उतरकर, जिस तरह से यहां पर इस्लाम को वो किया जाता है या बाकी धर्मों के साथ किया जाता है, बाकी धर्म वाले जैसे करते हैं, क्या मैं किसी और धर्म में जाकर, धर्म वाली कंट्री में जाकर, या सॉरी मजहब वाली कंट्री में जाकर उतने फ्रीली में कर सकता हूं? क्या पाकिस्तान में कर सकता हूं मैं ऐसे प्रचार अपने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का? नहीं कर सकता। किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं कर सकता। क्या मुझे बराबर के राइट्स मिलेंगे वहां पर? किसी इस्लामिक कंट्री में बराबर के राइट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, क्रिश्चियन कंट्री में मुझे बराबर के राइट्स मिल जाएंगे। और क्रिश्चियन कंट्री में भी वो भी बहुत ज्यादा वो नहीं करते कि भाई तुम ये मत मानो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम पूजा पाठ, थोड़ा देखिए, थोड़े बहुत तो उल्लू के पट्टे हर जगह हैं, लेकिन वो लिबरल है। और ठीक है यार, तो हम अपना मानते हैं, तो अपना मान। बहुत ज्यादा टकराव नहीं। सबसे ज्यादा जो टकराव है वो इस्लामिक कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि आपका मोटो ही यही है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देना है, और ये होने से रहा। बाकी नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, जियो पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म आई तो ये पाकिस्तान वाली नहीं चल गई। क्या कि धमकी देना आसान है, अच्छा, सामना करना बहुत मुश्किल। सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? चलिए, अब तो धुरंधर पे बात आ गई, तो धुरंधर पे अब क्या बात करनी है? शायद ये वाला वीडियो पुराने वीडियो में भी था, वो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन कुल जमा हम बात करते हैं कि भाई देश के भीतर भी जो मुसलमान हैं और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यार थोड़े गंभीर बनो। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये और दूसरी कंट्री नहीं है, ये भारत है। और भारत की पहचान जो है वो है एकता।
वो याद है ना, जावेद अख्तर ने पूछा था, वो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बड़ी मतलब गजब की लाइन है। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार वो सुनवाऊं आपको। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों को और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? देखिए, भारत सेकुलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ। चल, और 82% हिंदू हैं, और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है, और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो आप इस बात को समझिए कि भारत सेकुलर इसलिए है क्योंकि यहां पे हिंदू बहुसंख्यक है, और वो किसी एक किताब के चक्कर में नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर मिलजुल कर रहेंगे तो हम अपना भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी कंट्री का भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने रिलीजन को भी ग्रोथ करा सकते हैं, चाहे वो आपका रिलीजन हो चाहे मेरा रिलीजन हो। एक रहना पड़ेगा, बंटोगे तो कटोगे। अगर देश में हम लोग बंट जाएंगे तो देश कट जाएगा, याद रखिए। हिंदू बंट जाएंगे तो हिंदू कट जाएगा, याद रखिए। सबके लिए है ये, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो किसी एक समुदाय के लोग हो, चाहे एक गांव हो, एक छोटा सा शहर हो, कहीं भी एकता ही ताकत है। और एक है तभी आप भी संपन्न होंगे, सुखी से रहेंगे। वरना पाकिस्तान में देखिए वहां मुसलमानों की भी हालत कैसी है, बांग्लादेश में देखिए मुसलमानों की हालत कैसी है। दोनों इस्लामिक देश हैं, लेकिन दोनों जगह मुसलमान कोई धमाके में मर रहा है, कहीं गोली चल जा रही है, कहीं आपस में लफड़े हैं, खाने को नहीं मिल रहा, गरीबी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है। तो आप लोग अपने देश को खराब मत करिए। अगर आप लोग रेडिकल होंगे तो देखिए, रेडिकल का इलाज करना हमें आता है, और आज से हम नहीं कर रहे हैं। मैंने क्यों वो कहानी सुनाई 550 साल वाली, हम इलाज हजारों साल से कर रहे हैं। तो वी नो कि रेडिकलाइजेशन को कैसे इलाज करना है। आप जाकर चेक करिए कि पिछले 50, 60 साल, 80 साल, 100 साल में जो ये नक्सलवाद का जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था, वो कैसे खत्म कर दिया हम लोगों ने। देखा आपने, चेक किया आपने कभी? चेक करिए। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम लोग कौन है। तो एक रहिए, बटिए मत, देश को आगे बढ़ाइए, खुद को आगे बढ़ाइए, जबर नाम कमाइए। बस मेरा तो इतना ही कहना है। खूब पैसा कमाइए, हाँ, लेकिन जहां रेडिकलाइज सोच आएगी, देश को तोड़ने की बात, दूसरी कम्युनिटी को परेशान करने की बात, तो फिर उसका इलाज हमें आता है, सबको पता है। तय हम सबने करना है कि फायदा किस में, बटने में या कटने में, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये प्रवचन कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।